ट्वेल्थ के बडीज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ का एक नया चैप्टर जिसका नाम है द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की। मैंने रशिया के रिसर्च वेसल में अपनी जर्नी शुरुआत की। मेरे शिप का नाम था एकेडमिक सुकालती और हम लोग जा रहे थे दुनिया की सबसे अलग, सबसे ठंडी और सबसे अलग जगह पर। क्या था इस जगह का नाम? एंटार्क्टिका। तो हम लोग एंटार्क्टिका जा रहे थे। हमारी जर्नी 13.09 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर पर शुरू हुई, जो मद्रास में कहीं पर थी। हमने 9 टाइम जोन, 6 चेक पोस्ट और ना जाने कितने करोड़ों जीवों को हम लोगों ने पीछे छोड़कर अपनी जर्नी में हम लोग गए। फिर हम लोग जाके एंटार्क्टिका की धरती पर अपने कदम रख पाए। मुझे कम से कम 100 घंटे लगे होंगे। कहीं मैंने कार से ट्रैवल किया, कहीं बस से, कहीं प्लेन से। तो अब मैं थक चुकी थी अब इस ट्रैवल करते करते मैं इस जर्नी से। फिर कैसे भी करके मैं जब एंटार्क्टिका पहुंची तो मैंने देखा हर जगह वाइट लैंडस्केप था। चारों तरफ पीस, हर तरफ खामोशी ही खामोशी और सब शांत था वहां पर। और कितनी अजीब बात है कि हम सब पहले साथ में हुआ करते थे, कि दुनिया पहले एक ही हुआ करती थी। लॉरेशिया और गोंडवाना नाम की लैंड हुआ करती थी, और उससे पहले जो पूरी धरती थी उसे हम लोग पेंजिया बुलाते थे। और धीमे धीमे वो अलग हो गया और गोंडवाना और लॉरेशिया अलग हो गया। और जो गोंडवाना है उसका ही पार्ट है अफ्रीका, और उसी से अलग हुआ है हमारा एंटार्क्टिका। और जब गोंडवाना नाम का लैंड वो था, वहाँ पे इंसान नाम की चीज भी नहीं थी। वहाँ पे अलग प्रकार के पेड़, अलग प्रकार के जानवर उगा करते थे। गोंडवाना 500 मिलियन वर्ष तक फलता फूलता रहा और लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद डायनासोर करीब मर गए वहाँ पे। और फिर धीमे धीमे जो लैंड मास थे वो टूटते रहे और कंट्रीज बन गए, जो कि आज के समय पर हम लोग देखते हैं। अरे यार, अगर आप लोगों को धरती का इतिहास जानना है या मानव का इतिहास जानना है तो आपको एक बार एंटार्क्टिका आना चाहिए। यहाँ पे आके आपको अपने पास्ट के बारे में पता चलेगा, कैसे एक गोंडवाना एक बहुत बड़ा द्वीप हुआ करता था। यार कितना अलग नज़ारा होगा जब गोंडवाना जुड़ रहा होगा और इंडिया अलग हो रहा होगा उससे, या फिर यहाँ पे एशिया में जुड़ रहा होगा। क्या नज़ारा होगा। और हिमालय भी बन रहे होंगे। इसकी कल्पना करना कितना मुश्किल है। यहाँ अंटार्कटिका में ना ही कोई मानव है, ना ही कोई पेड़ है, ना ही यहाँ पर बिल्डिंग है, ना ही यहाँ पर समय है। यहाँ पर केवल एक चीज है, वो है खामोशी, जो सब जगह पे छाई हुई है। यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे जीव मिलेंगे जो दुनिया में आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। यहाँ पर छोटे से छोटे प्राणी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े प्राणी ब्लू व्हेल भी यहीं पाए जाते हैं। और यार यहाँ के ग्लेशियर्स कितने बड़े हैं। और क्या आपको पता है कि यहाँ पे एक ग्लेशियर इतना बड़ा है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा बना हुआ है कि जो कि बेल्जियम स्टेट से भी बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पर। यार कितना बेहतरीन है ना ये एंटार्क्टिका, कितना बेहतरीन है। मैं एक बार कहती हूँ कि आप एक बार एंटार्क्टिका आकर तो देखो, यहाँ पर रह कर तो देखो, एक बार रह कर तो देखो। हम मानव का जन्म 12,000 वर्ष पहले हुआ।
12,000 वर्ष पहले, और हमने आते ही धरती पर आके तहलका मचाना शुरू कर दिया। हमने डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी और हम लोग इतना ज़्यादा डेवलपमेंट करने लगे। हमने नगर बनाई, हमने बिल्डिंग बनाए, हमने पेड़ों को काटा, हमने हमने हर चीज़ की अपने डेवलपमेंट के लिए। और धीमे धीमे हमारी आबादी इतनी बढ़ती गई कि हमने धरती के पूरे एनवायरनमेंट सिस्टम को पूरा खराब कर दिया। इतनी आबादी बढ़ती गई हमारी, हमने इतना ज़्यादा कार्बन क्रिएट कर दिया जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है और उससे हर जगह की बर्फ घुटती जा रही है और ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। अगर आपको अपने पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर का, तो आप एंटार्क्टिका आइए। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना पास्ट कि कैसे हम लोग यहाँ पे गोंडवाना हुआ करता था, और प्रेजेंट में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एंटार्क्टिका कितनी अच्छी जगह है। और यहाँ पे हमें फ्यूचर भी दिखेगा कि हम इंसान कैसे अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं और हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। हमने इसे इतना नुकसान पहुंचा दिया है कि अब इसे बचा पाना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में हमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे जीवन को कई बार बचा देती है। एंटार्क्टिका में एक फेक्टोप्लैंटिकन नाम का एक प्लांट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को बचाए हुए है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक छोटा सा प्लांट हमारी ज़िंदगी कैसे बचा के रखे हुए है, कि जो कार्बन एमिशन होता है तो ये कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेता है और ये यहाँ पर भारी मात्रा में पाया जाता है। और ये छोटा सा प्लांट पूरे एंटार्क्टिका को बचाने की कोशिश कर रहा है और हम लोग अपनी इस धरती को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम लोगों ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है कि अब धीमे धीमे सब खत्म होता जा रहा है। तो आओ और एंटार्क्टिका आइए आप लोग भी। आइए और देखिए कैसे एंटार्क्टिका के अंदर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। चलो मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ पर किस लिए आई थी। तो दरअसल हमारा एक प्रोग्राम था स्टूडेंट ऑन आइस, जिसमें हमारा काम था कि हम लोग आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये दिखाएं कि हम लोगों के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर कितना खराब असर होने जा रहा है और कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग का असर यहाँ पर ग्लेशियर्स में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी धरती पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और इस प्रोग्राम में 52 स्टूडेंट्स थे जो कि अलग अलग जगह से आए थे। और मुझे याद है कि जब हमारा शिप यहाँ एंटार्क्टिका में आया था तो यहाँ पे ग्लेशियर्स के जमने की वजह से हमारा शिप आगे नहीं जा पाया था और हमारे कैप्टन ने कहा था कि तुम लोगों को अब यहीं से पैदल जाना होगा। और जब हम लोग उतरे तो हमने देखा हमारे पैरों के नीचे पूरा के पूरा समुद्र चल रहा था। मैंने न जाने कितने जीवों को अपने पैरों के नीचे चलते हुए देखा। जब मैं उन ग्लेशियर्स के ऊपर चल रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह पर हूँ। मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा जो कि धूप सेक रहे थे। मैंने पहली बार दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें देखी जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी मैंने वहां पर। यार देखो कितनी अच्छी जगह है। और आप लोग भी इस एनवायरनमेंट को सही करने की कोशिश करो। और यहीं पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। और उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आए।